ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं कि बाबा में मन नहीं लगता, मुरली सुनने में भी मन नहीं लगता, ना ही योग करते हैं योग में मन लगता है। देखिए, ये जो मन है ये बहुत चंचल होता है, तो इस मन को एक जगह लगाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। जो ये मन है ये 1 सेकंड में इधर उधर भागता रहता है। इस मन को हमें एक जगह एकाग्र करना है। देखिए, जब आप एकाग्र होके बाबा की बिंदी में एकदम फोकस करके और बुद्धि में आपके ज्ञान हो और वो भी दिल से, किसी चीज़ में भी कोई स्वार्थ ना हो, बिल्कुल निस्वार्थ सब कुछ करना है, तो फिर आपको प्यार भी होगा और ज्ञान की समझ भी हो जाएगी धीरे धीरे। और कुछ होती है परिस्थितियाँ, जब तक हम पे कोई परिस्थिति ना आए, जब तक हमें संभलना नहीं आने का, हमारे सामने जब तक कोई परिस्थिति ना आए हमें संभलना नहीं आने का। जब भी तो कहती हूँ वीडियो में कि जब तक कोई हमारे सामने परिस्थिति आती है तो वो हमें कोई ना कोई सीख दे के जाती है। उस दौरान भी हमें परमात्मा से प्यार हो जाता है, हमारा योग में मन लगता है। क्योंकि जब दुख पड़ता है, जब भी इंसान भगवान को याद करता है, जब भी उसके साथ वो बात भी करता है। देखिए, आप कहते हो कि भगवान में मन नहीं लगता, भगवान को याद करने में मन नहीं लगता या योग करने में मन नहीं लगता। वैसे भी तो भगवान को हम याद करते थे भक्ति मार्ग में, लेकिन अब तो हमें उसका परिचय मिल गया, सत्य ज्ञान मिल गया, तो फिर आप कैसे कहते हो कि मेरा मन नहीं लगता? अब तक तो सत्य बाप की पहचान नहीं थी, ना ही ज्ञान था, भक्ति मार्ग में इधर उधर जा रहे थे। देखिए, इस सब में पहली बात तो ये है कि उस पे परमात्मा पे निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका परमात्मा पे निश्चय नहीं होगा, जब तक योग भी नहीं लगेगा, आपका बाबा में मन लगने का ही नहीं। और निश्चय होगा तो आपका मन योग में भी लगेगा और बाबा में भी लगेगा। फिर वो चाहे आपका निश्चय मुरली सुनने से ही हो जाए, एक दिन सुनने से ही हो जाए, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, और मैं आत्मा हूँ, इस पे भी आपका अपने आप पर भी निश्चय हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, फिर भी आपका निश्चय पक्का हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जिसको हम पक्का कर सकते हैं। और जिस दिन हमारा निश्चय पक्का हो गया, उस दिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर उस दिन आपका बाबा में मन ऑटोमेटिक लगने लग जाएगा। और नीचे नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप कितनी बार मुरली सुनो, कितना ही योग करो, फिर चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं होगी तो आप उस चीज़ को महसूस कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए तो निश्चय बहुत ज़रूरी है ना। और जिस दिन निश्चय होगा उस दिन योग में भी मन लगेगा और बाबा में भी मन लगेगा। देखिए, और परमात्मा से जो प्यार हो वो बिल्कुल निस्वार्थ हो, उसमें कोई भी थोड़ा सा भी स्वार्थ ना हो। क्योंकि जब हमारे स्वार्थ नहीं होगा तो प्यार तो ऑटोमेटिक होगा, और स्वार्थ होगा तो वो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। परमात्मा की शक्तियों को, परमात्मा के प्यार को आप परख नहीं पाओगे। तो इसलिए कहती हूँ कि परमात्मा से प्यार निस्वार्थ हो। देखिए, आपको मेडिटेशन रोज करना है, इससे रोज आपको एक आदत बनेगी कि मुझे परमात्मा से नुमा शाम बात करनी है योग में। देखो, अपने दिल की बात सब परमात्मा से करो और नुमा शाम योग का एक समय बनाओ, बिंदी में फोकस करो और एकाग्र हो जाओ, बाबा से बातें करो। तो इस तरीके से आप डेली रोज योग करा करिए, तो वो आपकी आदत बन जाएगी, वो बातें आपकी सब रूटीन में आ जाएगी। और कभी करा योग, कभी नहीं करा, तो फिर तो मन परेशान हो गई, ना नीचे बैठेगा। जब अपने अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा तो नीचे भी नहीं होगा। तो अपने को बदलने के लिए जो बाबा की बातें हैं उन बातों को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। बाबा की बातें फॉलो करो और आगे बढ़ो। सबको आत्मा देखो, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो और सबसे निस्वार्थ प्यार करो। देखिए, सब कुछ हो जाता है। धैर्य रख के आगे बढ़ो, जहाँ धैर्य है वहाँ सफलता जरूर मिलती है। और हमारे साथ तो परमात्मा है स्वयं, तो फिर काहे कमज़ोर पड़ते हो? देखो, जब बाबा ही हमारे साथ है
तो फिर कैसे कहते हो कि बाबा में मन नहीं लगता? देखो, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धैर्य रख के डेली योग करें और बाबा से बातें करें। हर एक कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमारे साथ है। अगर आपको इतनी सी भी बात समझ में आ गई होगी तो आप ये कभी नहीं कहेंगे, आप ये कभी नहीं कहोगे कि मेरा बाबा में मन नहीं लगता। उस पर नीचे रखिए और आगे बढ़िए। तो मेरा आज की वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि बच्चे कहते हैं कि बाबा में मन नहीं लगता। देखिए, ऐसा नहीं बोलना है। मैं कहती हूँ ना, आपको पॉजिटिव सोचना है, तो यही कहना है कि मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, बाबा मुझको बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो मेरा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। तो ऐसे ऐसे मैसेज अपने मन को दिया कीजिए। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।